हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। आज हम 13 जुलाई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में क्विज भी पूछेंगे, आप इन क्वेश्चंस को क्विज की तरह लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके इसका आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसको भारत में पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस के रूप में विकसित किया जा रहा है? विच इज़ बीइंग डेवलप्ड एज द फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे इन इंडिया। आपके सामने चार ऑप्शन है। ए गुवाहाटी एक्सप्रेस वे, बी लद्दाख एक्सप्रेस वे, सी गोवा एक्सप्रेस वे, डी द्वारका एक्सप्रेस वे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्वारका एक्सप्रेस वे दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ेगा, जो कि 29 किलोमीटर की लंबाई के साथ 9,000 करोड़ रुपए की लागत के विकसित किया जा रहा है। 2023 में यातायात के लिए खुल जाएगा, जो कि दिल्ली को गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर भीड़ भाड़ से राहत दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला कौन सा रेलवे स्टेशन बन गया है? विच रेलवे स्टेशन इन इंडिया हैज़ बिकम द छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इन मुंबई टू बी इक्विप्ड विथ ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए छठवा, दो, बी दूसरा, सी पहला, डी पांचवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला स्थान। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। यह तकनीक स्टेशन पर यात्रियों को आकर्षक अनुभव के लिए समर्पित स्क्रीनिंग स्क्रीन और रेलवे जानकारी के साथ साथ एक रियल टाइम डिजिटल समय सारणी प्राप्त करने में अनुमति देगी। इस परियोजना का उद्देश्य मध्य रेलवे राजस्व उत्पन्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने देश की नवीनतम सौर वेधशाला के लिए वैश्विक स्तर पर नाम का संग्रह शुरू किया है? हु लॉन्च द नेम कलेक्शन फॉर द कंट्रीज लेटेस्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी ऑन ए ग्लोबल स्केल? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए रशिया, बी सिंगापुर, सी कनाडा, डी चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस। जी हाँ, इसे अक्टूबर 2022 में सूर्य समकालिक ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा, जो कि 888 किलोग्राम की वेधशाला में आधा टन का प्रिकर्सर एक चीनी एच अल्फा सोलर एक्सप्लोरर है, जिसका नाम प्राचीन पौराणिक कथाओं में सूर्य देवी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहली पूर्ण रंगीन छवि किस दिन 11 जुलाई 2022 को जारी की गई? ऑन विच डे द फर्स्ट फुल कलर इमेज फ्रॉम नासा's जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वाज रिलीज्ड ऑन 11 जुलाई 2022? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए 11 जुलाई, बी 12 जुलाई, सी 13 जुलाई, डी 14 जुलाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को। यह प्रारंभिक ब्रह्मांड की झलक प्रदान करती है। यह प्रारंभिक जो कि ब्रह्मांड की अब तक की सबसे स्पष्ट छवि है, जो 13 अरब साल पहले की है। छवि में हजारों आकाशगंगा और कुछ धुंधली वस्तुएं हैं। इसे छवि को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा लिया गया है, जो कि एग्ज़ाम को रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें याद रखते हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज की ओर चलते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू बी राज्यसभा? आपके सामने चार ऑप्शन है। इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। आप इसका आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुंबई में कौन सा टर्मिनल ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? विच टर्मिनल in Mumbai has become the first railway station in India to be equipped with augmented reality screen?
आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए स्वामी विवेकानंद, बी भीमराव अम्बेडकर, सी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, डी गुरु नानक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। जी हाँ, यह तकनीक स्टेशन पर यात्रियों को एक आकर्षक स्क्रॉलिंग स्क्रीन और रेलवे की जानकारी के लिए रियल टाइम डिजिटल समय सारणी के लिए अनुमति देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निशानेबाजी में किसने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? इन शूटिंग हु वॉन द मेडल गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप स्टेज इन चांगवोन, साउथ कोरिया? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए अर्जुन बतूता, बी राघव सेन, सी पारुल विश्वास, डी सोहन गांगुली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन बतूता। उन्होंने 11 जुलाई 2022 को फाइनल में टोक्यो 2020 के रजत पदक भी जीता था और अमेरिका के लुकास कोजिनिस्की को 17-9 से हराया था। अर्जुन ने 261.1 के स्कोर के साथ 8 पुरुष रैंकिंग राउंड में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। इजराइल के सर्गेई रिएक्टर में भी कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने किसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए श्यामा चटर्जी, बी ब्रजेश कुमार उपाध्याय, सी मुकुल अली, डी अर्जुन पंडित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रजेश कुमार उपाध्याय। जी हाँ, उपाध्याय जो कि वर्तमान में जीएसएल के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, 1991 में प्रशिक्षु प्रबंधक के रूप में भी जीएसएल में शामिल हुए थे। जीएसएल रक्षा मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में भी इसकी स्थापना 1957 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कहाँ मनामा बहरीन में एशियाई अंडर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आंसर भी दे दिया गया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है तो इसे इग्नोर करिएगा। हमारा 8वां क्वेश्चन है, भारत ने कहाँ एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक सहित 22 पदक जीते हैं? वेयर डिड इंडिया विन 22 मेडल्स इंक्लूडिंग 4 एट वेयर रेसलिंग चैंपियनशिप इन? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए मनामा बहरीन में, बी सुजानगंज में, सी सैन फ्रांसिस्को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनामा बहरीन, जो कि यहाँ पर 4 स्वर्ण पदकों के साथ भारत ने इस आयोजन में 9 रजत और 9 कांस्य पदक भी जीते हैं। टोटल 22 पदकों में महिला टीम ने प्रियंका आरजू और अंतरिम के माध्यम से 3 स्वर्ण और 10 पदक जीते हैं, जिसमें फ्री स्टाइल पहलवान सुजीत ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए 4था स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 11 जुलाई 2022 को पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस सिम्पोजियम एंड एग्जीबिशन ऑन जुलाई 11, 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए अमृता गांधी, बी राहुल अली, सी राजनाथ सिंह, डी मुकुल रॉय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं। IDEF संगोष्ठी और प्रदर्शनी आज़ादी का अमृत महोत्सव एक भाग के रूप में इन्होंने उत्पादन विभाग द्वारा संगोष्ठी और प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की मांग की गई। बढ़ते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस स्थान पर मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एट विच प्लेस 2 सस्पेक्ट्स केस ऑफ मार्बर्ग वायरस डिजीज वेयर रिपोर्टेड? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए जॉर्डन, बी चेकोस्लोवाकिया, सी घाना, डी जिम्बाब्वे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घाना।
प्रारंभिक विश्लेषण में घाना के दक्षिणी क्षेत्र के 2 मरीजों के नमूने लिए गए, जिसमें दोनों मरीजों की मौत हो गई क्योंकि वे सकारात्मक थे। इस वायरस की मौजूदगी से की पुष्टि के लिए सैंपल अब सेनेगल के रिसर्च सेंटर भेजे गए हैं। अब इन दोनों की मौत के बाद कोई नया मामला सामने नहीं आया है। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 13 जुलाई के। अब बारी है आज के हमारे क्विज के आंसर की। हमने आपसे पूछा था राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, 12 नॉमिनेटेड किए जाते हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 80/1 के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा महामंत्री परिषद के सलाह पर कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में संबंधित 12 व्यक्तियों को इसका सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो जिन लोगों ने इस क्विज का सही आंसर दिया है उसको वेल डन, और जिन लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है या जिनको इसका आंसर पता नहीं था, आशा करता हूँ वे लोग भी इसका आंसर जान गए होंगे। तो अभी तक आपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपके काफ़ी हेल्प होती रहेगी। तो बढ़ते हैं, तो अगले देखिएगा अपने नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।